हेलो नमस्कार सत श्री अकाल गेम छो गसे गाय केरो हाल है क्या छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम हगनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम दिव्य सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं वृषभ राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 का समय आखिर कैसा रहेगा। किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा, भाग्य कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे गिरेगा, क्या आपको मिलेगा, क्या आपके हाथ से जाएगा। इन सभी विषयों पर मैं आज के इस वीडियो में बहुत संक्षिप्त में चर्चा करने का प्रयास करूंगा। आइए सबसे पहले कुंडली को देख लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। कुंडली के प्रथम भाव में वृषभ राशि वालों के लिए मस्तक पर में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। दूसरे भाव में कोई नहीं है, मंगल देवता कुंडली के तीसरे भाव में कर्क राशि में विराजमान है। चौथे भाव में कोई नहीं है, पंचम में केतु है। छठे में कोई नहीं है, सप्तम में सूर्य और बुध है। अष्टम भाव में सूर्य विराजमान है। 15 दिसंबर के बाद सूर्य अष्टम भाव में आ जाएंगे। शुक्र पूरे महीने यहीं रहेंगे नवम भाव में। शनि पूरे महीने दसम भाव में रहेंगे। राहु पूरे महीने एकादश भाव में रहेंगे। इन सब का क्या परिणाम होगा एक एक करके मैं बताने का प्रयास करता हूं। आपको सबसे पहले चर्चा सूर्य से ही आरंभ करता हूं। देवी और सज्जनों, सूर्य इस कुंडली के चतुर्थ भाव के मालिक हैं और जो सप्तम भाव में 15 दिसंबर तक विराजमान है, यानी कि सूर्य आपके कुंडली में मालिक हो गए आपके सुख के, आपके माँ के, आपके जमीन के, आपके मकान के, इन सब के मालिक हो गए सूर्य और बैठे हुए हैं 15 दिसंबर तक सप्तम भाव में। अर्थात जीवन साथी के साथ, यानी कि अगर आपका विवाह हो चुका है तो अगर आप जीवन साथी के साथ कॉम्बिनेशन बना करके चलते हैं, उनके साथ राय विचार करके चलते हैं, सोच समझ करके आप कदम उठाते हैं, तो 15 दिसंबर तक ये सूर्य आपको क्या करेगा, इस सूर्य के कारण आपके सुख में वृद्धि होगी। 15 दिसंबर तक हो सकता है 15 दिसंबर तक आप कोई जमीन मकान गाड़ी खरीदने का भी मन बना ले। हो सकता है आप जमीन मकान गाड़ी तीनों के तीनों चीजों के बारे में मन बना लें। हो सकता है तीनों में से कोई एक चीज लेने का आप मन बना लें और आप ले लें, ऐसी संभावना है। और मेरे हिसाब से आप ये मानो कि कुछ ना कुछ आप बड़ा निश्चित तौर पर में 15 दिसंबर तक करने वाले हो सूर्य के कारण। लेकिन जीवन साथी के साथ राय विचार करके करें, उनका सपोर्ट लेकर के करें। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके सुख के साधनों में भी वृद्धि होगी, वो भी बिना जीवन साथी के सपोर्ट के, क्योंकि आपके पास में तो जीवन साथी है ही नहीं। जो विवाह योग्य हो चुके हैं, सूर्य उनको विवाह करवाने का प्रयास करेगा। आपके बारे में विवाह की चर्चा हो सकती है, आपके बारे में विवाह के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था बातें जो है सो हो सकती हैं। आपको बता दूं कि 15 दिसंबर के बाद जब सूर्य कुंडली के अष्टम भाव में आ जाएंगे यहां पर में, तो माँ का थोड़ा विशेष ध्यान रखें, माता का थोड़ा विशेष ध्यान रखें, क्योंकि माँ को कुछ हेल्थ वाइज इशू होगी। माँ का कुछ तबीयत वगैरह खराब हो सकता है, माँ को कुछ परेशानी हो सकती है, इसलिए माँ का विशेष ख्याल रखें देवी और सज्जनों, क्योंकि माँ के ऊपर में कुछ संकट है, माँ के ऊपर में कुछ खतरा है। 15 दिसंबर के बाद आप सुख के साधनों में भी थोड़ा कमी महसूस करेंगे, सुख का भोग भी थोड़ा सा कम आपको 15 दिसंबर के बाद होगा। आपके कार्य में कुछ रुकावट और बाधाएं भी सूर्य के कारण 15 दिसंबर के बाद झेलना पड़ सकता है। हो सकता है माँ को चोट लग जाए, हो सकता है माँ दुर्घटना के शिकार हो जाए, इसलिए आप सावधान रहें। सूर्य के कारण जो है, सूर्य के कारण जो है सो आपको क्या ध्यान देना है। सूर्य का उपाय 15 दिसंबर के बाद आप क्या करें कि दैनिक तौर पर में सूर्य को जल दें और नमो घृणे सूर्याय नमः मंत्र का अगर संभव हो तो जाप करें, पाठ करें, आपके लिए ज्यादा बढ़िया होगा, ज्यादा अच्छा होगा। देवी और सज्जनों, सूर्य के बाद बात करेंगे मंगल की। मंगल देवता नीच के कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान है।
कोई भी ग्रह अगर 3, 6, 8 और 12वें भाव में नीच का हो जाए तो आप ये मान करके चलो कि उसमें नीच भंग राजयोग हो जाते हैं। यानी कि मंगल का तीसरे भाव में आपके भुजा पर विराजमान होना, आपके हाथों पर में विराजमान होना, ये दर्शाता है कि आपके लिए ये समय पराक्रम दिखाने का है। आप इस समय में पराक्रम दिखाएंगे, आपके जीवन साथी इस समय में पराक्रम दिखाएंगे, आपके जीवन साथी का हौसला हिम्मत टूटेगा नहीं। आप अगर कमजोर भी पड़ जाएंगे तो अपने जीवन साथी के हिम्मत से, अपने जीवन साथी के हौसले से आप आगे बढ़ेंगे। यानी कि आपका जीवन साथी आपको गिरने नहीं देगा, आपका जीवन साथी आपको हमेशा सपोर्ट करेगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मंगल जो है सो गुप्त शत्रु को बाहर लेकर के आएगा, जो आपका छुपा हुआ दुश्मन है, जिससे आपको बता दूं कि जिससे आप परेशान तो हैं लेकिन आप जानते नहीं हैं कि वो दुश्मन है कौन। आखिर ऐसे लोगों को आपके सामने में, ऐसे लोग आपके सामने में आ सकते हैं, ऐसे लोगों का भेद आप खोल सकते हैं, ऐसे लोगों के बारे में आप जान सकते हैं। मंगल आपको उस मामले में मदद करेगा। जो पुलिस सेना फौज में व्यक्ति है, मेडिकल फील्ड में है, प्रॉपर्टी के काम अगर कर रहे हैं तो ये मंगल आपको चमत्कारिक रिजल्ट देगा, बहुत ऊपर लेकर के जाएगा, आपको बड़ा पराक्रमी बनाएगा। मंगल के बाद बुध की अगर बात करें, बुध कुंडली के सप्तम भाव में है, यानी कि बैंक बैलेंस के मालिक को सप्तम भाव में डाल दिया, विद्या बुद्धि के मालिक को सप्तम भाव में डाल दिया। अर्थात आप ये मान करके चलें कि आपको इस समय में बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होगी इस महीने में, वो भी जीवन साथी के सपोर्ट से। इसलिए जीवन साथी का सहारा जरूर लें, उनको छोड़े नहीं, कमजोर ना समझें उनको, उनका साथ मिल करके चलेंगे तो आपको बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होगी। आप इस समय में जीवन साथी का अगर साथ लेकर के चलेंगे तो बुद्ध के कारण आपको विद्या बुद्धि का भी सही इस्तेमाल करने का अवसर मिलेगा और आप कमाल करने की कोशिश करेंगे। देवी और सज्जनों, बुध के बाद बात करेंगे हम देव गुरु की। देव गुरु बृहस्पति, अच्छा बुध जो है अच्छे भाव में है, अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो जो लोग अकाउंटिंग का काम करते हैं, जिनका भी क्लर्क से संबंधित काम है, जिनका भी मैथ से संबंधित काम है, जिनका भी बिजनेस से संबंधित काम है, उनको बहुत अच्छा बुध आगे लेके जाएगा। बात करेंगे देवगुरु की। देवगुरु आपके मस्तक पर में ही विराजमान है। किसी को अगर ज्ञान का मालिक ही मस्तक पर में आकर के विराजमान हो जाए तो क्या कहने हैं। इसके कारण से इस समय में आपके ज्ञान में भी खूब वृद्धि होगी। आप एक ज्ञानवान, आप एक ज्ञानी व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। गुरु के कारण अपने बुद्धि विवेक विद्या दिमाग का सही इस्तेमाल करेंगे, सही जगह पर में करेंगे और इसका आपको विशेष लाभ भी मिलेगा। लेकिन संकट को उठा करके मस्तक पे डाल लिया है, लाभ को उठा करके मस्तक पे डाल लिया है, यानी कि रिस्क लेंगे तो लाभ मिलेगा, रिस्क नहीं लेंगे तो लाभ कम मिलेंगे। कहते हैं कि रिस्क है तो इश्क है। अर्थात अगर रिस्क लेंगे, रिस्क आठम भाव का मालिक आ गया मस्तक पर में, रिस्क आ गया मस्तक पर में, लाभ का मालिक एकादश भाव का मालिक आ गया मस्तक पर में, यानी कि रिस्क भी मस्तक पर में है और लाभ भी मस्तक पर में है। अर्थात आपको रिस्क भी लेना होगा और आपको फायदा भी होगा, कुछ परेशानी का भी सामना करना होगा। गुरु के बाद शुक्र की अगर बात करें तो शुक्र इस कुंडली का मालिक है जो नवम भाव में बैठा हुआ है। शुक्र के कारण भाग्य का भी खूब साथ मिलेगा। भाग्य भरोसे इस महीने में वृषभ राशि वाले अपने आप को आप भाग्यवान जरूर समझें। आपको भाग्य का अच्छा खासा साथ मिलने जा रहा है। ऐसे सभी लोग जिनका ये समझो कि ब्यूटी आइटम से संबंधित काम है, महिलाओं से संबंधित काम है, श्रृंगार प्रसाधन से संबंधित काम है, सुख के साधनों से संबंधित काम है, उन सबको बहुत ग्रोथ मिलने वाला है। शुक्र के कारण भाग्य का अच्छा खासा साथ मिलेगा। धर्म का भी पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा वगैरह करने का भी अवसर आपको निश्चित तौर पर में प्राप्त होगा। सप्तम दृष्टि है तीसरे भाव पर में, तो पराक्रमी तो ये शुक्र आपको बनाएगा। बलबूते पर में, अपने बलबूते पर में, अपने पराक्रम पर में कुछ ना कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। शुक्र के बाद शनि की बात करें, शनि कुंडली के दसम भाव में बैठा हुआ है। शनि के कुंडली के दसम भाव में बैठने के कारण क्या होगा? दसम भाव में बैठने के कारण यह होगा कि आपको अगर
घुटनों से संबंधित दर्द है, परेशानी है, तो उससे राहत आपको मिलेगी। घुटनों में दर्द नहीं होगा, घुटनों से संबंधित परेशानी दूर हो जाएगी। सरकार से कोई काम लेना था, फंसा हुआ था, नहीं हो रहा था, वो काम होगा। मान सम्मान में वृद्धि करवाएगा शनि। हर मामले में शनि गवर्नमेंट जॉब की तलाश थी और इस समय में कुछ होने जा रहा है, इस महीने में वो तलाश आपकी खत्म होगी, सरकार से लाभ मिल जाएगा। राहु एकादश भाव में बैठा हुआ है, लाभ देगा लेकिन थोड़ा सा परेशान करके लाभ देगा। बुजुर्ग वर्ग के लोगों को पुत्र बधू दामाद से थोड़ा सा दूरी बन सकता है। केतु पंचम भाव में बैठा हुआ है, पेट की समस्या देगा, पेट से संबंधित परेशानी, पाचन तंत्र से संबंधित हो, गैस से संबंधित हो, किसी भी प्रकार का पेट से संबंधित परेशानी, ये जो हमारा पेट का पार्ट है उससे संबंधित परेशानी राहु केतु देने की कोशिश करेगा। थोड़ा संभल करके रहें, वैसे केतु आपको कहीं लव अफेयर में फंसा सकता है, आप कहीं किसी के साथ प्रेम प्रसंग में पड़ सकते हैं, तो थोड़ा सा देख करके नजर को साफ करके चलेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो देवी और सज्जनों, यही थी वृषभ राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 की कहानी, जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया कि आपके लिए ये समय कैसा रहेगा। बहुत संक्षिप्त में बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है, इसलिए घबराएं नहीं। जो अच्छा रिजल्ट है उसको लेने की कोशिश करें। एक चीज मान करके चलें कि ये एक सामान्य गोचर है और आपकी जन्म कुंडली और हस्तरेखा एक विशेष है। ये लाखों करोड़ों लोगों के लिए है, वो सिर्फ आपका है। आप अगर अपनी हस्तरेखा को अपने भाई से भी मिलाएंगे तो वो नहीं मिलेगा, चाहे वो जुड़वा ही क्यों ना हो। आप अपनी कुंडली को अपने घर के किसी भी व्यक्ति से मिलाएंगे, वो नहीं मिलेगा। वो अलग है, वो यूनिक है, वो सिर्फ आपका है। तो इसीलिए उसको विशेष ध्यान दें। जन्म कुंडली या हस्तरेखा की जांच करवाने के लिए सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैं जरूर मैसेज करें देवी और सज्जनों। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे, राम।